नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश शर्मा कैरियर तो इस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम राजस्थान की कला और संस्कृति के बारे में पढ़ रहे थे और इसमें हम जो लोक देवता का टॉपिक है उसके ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो लोक देवताओं में हमने रामदेव जी के बारे में पढ़ा था, गोगा जी के बारे में पढ़ा था। आज हम पाबूजी महाराज के बारे में चर्चा करेंगे। पाबूजी महाराज मारवाड़, राजस्थान का जो मारवाड़ क्षेत्र है उससे संबंध रखते हैं। राजस्थान का मारवाड़ क्षेत्र मारवाड़ से संबंध रखते हैं। अब बात करें कि पाबूजी का जो जन्म स्थान है वो कौन सा था। तो जन्म स्थान पाबूजी का जन्म स्थान कोलूमंड, जिसको कोलू के नाम से भी जानते हैं, कोलूमंड या कहें कोलू, इस नाम से इसको जानते हैं। जिला लगता है जोधपुर, कोलूमंड गांव है ये, जिला जोधपुर, और जोधपुर की तहसील है फलोदी, तहसील फलोदी, उसमें ये कोलूमंड गांव में आता है। जन्म 1239 ईस्वी में, 1239 ईस्वी में पाबूजी का जन्म हुआ था। यानी कोलूमंड जन्म स्थान कोलूमंड गांव या जिसको कोलू गांव के नाम से जानते हैं, और 1239 ईस्वी में, यहां पर लिखते हैं कि 1239 ईस्वी में पाबूजी का जन्म हुआ था। अगर पिता का नाम, पाबूजी के पिता का नाम धांधल जी राठौड़ है। एक बात ध्यान रखना कि ये तो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश था उससे ये संबंध रखते थे। तो पिता का नाम है धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़, धांधल जी राठौड़ पिता का नाम था। ये जो धांधल जी राठौड़ हैं ये मारवाड़ के शासक थे। जो धांधल जी राठौड़ हैं ये मारवाड़ के जो शासक थे उनके भाई थे, जिसको हम कहें दुहड़ धांधल, सॉरी इसमें कहें धांधल जी राठौड़। ये धांधल जी राठौड़ मारवाड़ के शासक दुहड़ जी के भाई थे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पाबूजी दुहड़ जी के भतीजे थे, यानी उससे जो मारवाड़ का जो राठौड़ वंश है उससे ये संबंध रखते थे। तो धांधल जी राठौड़ पिता का नाम, धांधल जी राठौड़, जो ये मारवाड़ जो राजघराना है उससे ये संबंध रखते थे। माता का नाम, पाबूजी की माता का नाम कमला दे, कमला दे, ये माता का नाम था। पत्नी का नाम फुल्लम दे, पत्नी का नाम था फुल्लम दे। फुल्लम दे या कहें पाबूजी की जो शादी है ये फुल्लम दे के साथ हुई थी। इसमें यहां पर कहा जाता है कि फुल्लम दे अमरकोट, आपने पिछले वीडियो में मैंने अमरकोट की बात भी की थी कि अमरकोट के शासक थे, या कहें अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री थी। अमरकोट, अमरकोट की सूरजमल सोडा, सूरजमल सोडा की पुत्री ये फुल्लम दे थी। और इनकी जो घोड़ी थी उसका नाम केसर कालमी था।
ये हम आगे चर्चा करेंगे। और इसे जो पुलम देव के साथ शादी हुई थी उसकी भी हमें आगे चर्चा करेंगे। अब देखो इसमें बाबूजी के और अन्य कौन कौन से कार्य थे उनके बारे में देखते हैं। राजस्थान में या कहीं मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को दिया जाता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, एक बार ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय किसको दिया जाता है। मारवाड़ी में कहा कहते हैं सांड का ऊंटनी ने, तो ऊंटनी सबसे पहले मारवाड़ में बाबूजी ही लेके आए थे। तो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय, ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को है। किसको? बाबूजी को। सबसे पहले मारवाड़ में ऊंट यही लेकर आए थे। उसके बाद में हम बात करें कि बाबूजी को प्लेग जो रोग होता है, प्लेग रक्षक के लिए भी इनको जाना जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी बाबूजी को जाना जाता है। प्लेग रक्षक के रूप में भी जाना जाता है। ये भी एक बार एग्जाम के अंदर क्वेश्चन है पूछा गया था, किस लोक देवता को प्लेग रक्षक के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों क्या नाम आएगा? बाबूजी नाम आएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं कि बाबूजी की घोड़ी का नाम। बाबूजी की घोड़ी का नाम केसर काल में केसर काल की घोड़ी की देखो बात करें तो चारण देवली नाम की एक महिला थी, या जिसको देवली चारण कहते हैं, कि ये घोड़ी देवली चारण की थी। कौन सी? केसर काल में देवली चारण इसकी ये घोड़ी थी। कहते हैं कि घोड़ी बहुत ही सुंदर थी, अच्छी घोड़ी थी। और उस समय देखो पशुओं की चोरी वगैरह करने का कार्य बहुत ज्यादा होता था। इधर उधर से गाय वगैरह अन्य जो पशु हैं वो लेकर चले जाते थे। तो कहते हैं कि इस देवली चारण के पास गाय बहुत ज्यादा थी, और देवली चारण अपनी गायों की जो रखवाली है, रक्षा है, वो अपनी घोड़ी केसर कालमी के द्वारा ही करती थी। तो जब बाबूजी की शादी हो रही थी बाबूजी की, तो बाबूजी ने देवली चारण से ये घोड़ी मांगी थी। तो देवली चारण ने घोड़ी देने से पहले बाबूजी को एक बात कही थी कि मैं मेरी गायों की रक्षा या रखवाली मेरी घोड़ी केसर कालमी से ही करती हूँ। और जायल का एक व्यक्ति था जिसका नाम था जिंदराव खिंची, उसके ऊपर इसे केसर कालमी पर नजर थी। कैसे? यानी कहीं देवली चारण की जो घोड़ी थी केसर कालमी पर नजर थी कि ये घोड़ी उसने मांगी थी, तो केसर कालमी ने मना कर दिया था। तो जिंदराव खिंची और जो ये देवली चारण है उनके बीच में मनमुटाव हो गया था। जब घोड़ी बाबूजी ने मांगी थी तो केसर इसे देवली चारण ने ये बात कही थी, तो बाबूजी ने वचन दिया था कि अगर जरूरत पड़ी तो मैं घोड़ी वापस लेकर आऊंगा। दोस्तों कहा जाता है कि बाबूजी की जब शादी हो रही थी, फेरे हो रहे थे, उसी समय पीछे से मौका पाकर जिंदराव खिंची ने देवली चारण की गायों को चुरा लिया। यह समाचार जब बाबूजी के पास पहुंचा
तो कहते हैं दोस्तों बाबूजी उसमें फेरे ले रहे थे और अपने फेरे बीच में ही छोड़े और घोड़ी लेकर वापस आए और जिंदराव खिंची से गाय छुड़ाने का कार्य किया, उससे युद्ध किया और युद्ध करते हुए 1276 ईस्वी में बाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे। ये थी केसर कालमी घोड़ी की चर्चा। तो देवली चारण की थी ये केसर कालमी घोड़ी। जिंदराव खिंची के साथ यानी गायों की रक्षा करते हुए ये वीर गति को प्राप्त हुए थे। कौन? बाबूजी। गायों की रक्षा करते हुए जिंदराव ये रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। गायों की रक्षा करते हुए किसके साथ युद्ध लड़ा था? जिंदराव खिंची के साथ। जिंदराव खिंची के साथ युद्ध किया था, ये ध्यान रखना। जिंदराव खिंची नागौर के अंदर एक स्थान पड़ता है जायल, ये जायल के थे। तो इन्होंने देवली चारण की गायों को चुरा लिया था। तो देवली चारण ने यह सूचना जब बाबूजी के पास भेजी तो बाबूजी वापिस आए अपने फेरे बीच में छोड़कर और जिंदराव खिंची के साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कब यह घटना है? 1276 ईस्वी की। 1276 में जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए मारे गए थे। इसलिए इनको गायों की रक्षा करने के बारे में भी माना जाता है। यानी बाबूजी गायों की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। और घोड़ी का नाम था केसर कालमी। केसर कालमी घोड़ी किसकी थी? देवली चारण की थी, या जिसको चारण देवली के नाम से भी जानते हैं। और इस घोड़ी को बाबूजी ने अपनी शादी में मांगा था। ये बातें थी इसमें। अब देखो दोस्तों, इसमें आगे बात करते हैं प्लेग रक्षक के रूप में भी इनको माना जाता है। मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय भी किसको दिया जाता है दोस्तों? बाबूजी को दिया जाता है। अब आपने नाम सुना होगा रायका या रेवाड़ी जाति का। रायका या रेवाड़ी जो एक ऊंट पालक जाति है। ऊंट पालक जाति रायका, जिसको रेवाड़ी भी बोलते हैं। रेवाड़ी बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। रायका बाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। आराध्य देव मानती है। यह बातें ध्यान रखना। रायका ऊंट पालक जाति है, इसको अपना आराध्य देव मानती है। और जब राजस्थान में या कहीं मारवाड़ के अंदर ऊंट बीमार हो जाते हैं तो बाबूजी को ही यादें किया जाता है। कि ऊंट बीमार होने पर बाबूजी को यादें किया जाता है। तो ऊंटों के देवता भी किसको कहा जाता है? बाबूजी को। ऊंटों के देवता भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाबूजी को कहा जाता है। अब हम आगे बात करते हैं कि रेवाड़ी जो जाति है वो उनके पावड़े गाती है। कि रेवाड़ी जाति बाबूजी के क्या गाती है? पावड़े गाती है। रेवाड़ी जाति बाबूजी के पावड़े गाती है। ध्यान रखना कि बाबूजी के पावड़े किस जाति के द्वारा गाए जाते हैं?
रेबारी जाति के द्वारा गाए जाते हैं। ये थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो दोस्तों, इस आगे बात करते हैं कि जो पाबूजी का प्रतीक चिन्ह क्या था। पाबूजी का प्रतीक चिन्ह, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह, पाबूजी का प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही, भाला लिए हुए अश्वारोही, अश्वारोही यानी घोड़े पर बैठे हैं और हाथ में क्या ले रखा है, भाला, इसलिए इसको प्रतीक चिन्ह भाला लिए हुए अश्वारोही, इसका पाबूजी का क्या है, प्रतीक चिन्ह है। अब देखो आगे के पाबूजी की फड़ किनके द्वारा बांधी जाती है। तो दोस्तों, नायक जाति के भोपों के द्वारा जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र होता है उनके साथ पाबूजी की फड़ वो बांधी जाती है, यानी पाबूजी की फड़। तो पाबूजी की फड़ नायक जाति के जो भोपे हैं उनके द्वारा इनकी पाबूजी की फड़ वो बांधी जाती है। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भोपे, नायक जाति के भोपों के द्वारा, वाद्य यंत्र कौन सा है, रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ ये फड़े वो बांधी जाती है। रावण हत्ता ध्यान रखना, किस वाद्य यंत्र के द्वारा फड़े बांधी जाती है, ये जो रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र है उनके साथ नायक जाति के जो भूपे हैं उनके द्वारा पाबूजी की फड़ वो बांधी जाती है। अब देखो इसमें आगे देखते हैं कि हरमल व चांदा डेमा ये दो व्यक्तियों का जिक्र आता है कि पाबूजी के रक्षक कौन थे, यानी पाबूजी के साथ ये इनके परम मित्र थे कि पाबूजी के रक्षक, पाबूजी के रक्षक, पाबूजी के रक्षक, एक का नाम था हरमल, हरमल व चांदा डेमा, ये दो व्यक्ति थे, हरमल व चांदा डेमा, ये दोनों पाबूजी के रक्षक थे। यानी क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हरमल व चांदा डेमा का राजस्थान के किस लोक देवता से संबंध था, तो पाबूजी का, पाबूजी के साथ संबंध था। एक बात आगे रखना कि पाबू प्रकाश नामक पुस्तक, पाबू प्रकाश नामक पुस्तक आसिया मोड़जी ने लिखी थी। पाबू प्रकाश नामक पुस्तक, ये ध्यान रखना दोस्तों, पाबू प्रकाश नामक पुस्तक, पाबू प्रकाश नामक पुस्तक किसने लिखी थी, आसिया मेड़जी, आसिया मेहर जी ने, आसिया मेहर जी ने पाबू प्रकाश नामक पुस्तकें लिखी। ये बातें ध्यान रखना। पाबूजी के रक्षक हरमल व चांदा डेमा नामक व्यक्ति थे और पाबू प्रकाश नामक पुस्तक का लेखन का कार्य आसिया मेहर जी ने किया था। पाबूजी की फड़ नायक जाति के भूपों के द्वारा रावण हत्या जो वाद्य यंत्र है उनके साथ पाबूजी की फड़ वो बांधी जाती है। पाबूजी के पावड़े रेबारी जाति के द्वारा बांधे जाते हैं और रेबारी जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। एक बात देखना कि पाबूजी लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। क्या पाबूजी किसके अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण जी।
बाबूजी लक्ष्मण जी के अवतार माने जाते हैं। ये बात ध्यान रखना कि बाबूजी किसके अवतार थे? लक्ष्मण जी के अवतार। देखो बाबूजी का जन्म कोलूमंड गांव में हुआ था, जो जोधपुर जिला है राजस्थान का, तहसील है फलोदी, वहां पर हुआ था। पिता का नाम धांधल जी राठौड़ था। और ये जो मारवाड़ का जो राठौड़ जो राजवंश है, उनसे इनका संबंध था। इनको राजस्थान में ऊंट लाने का श्रेय भी दिया जाता है। सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि मारवाड़ में बाबूजी ही ऊंट लेकर आए थे, इसलिए उनको ऊंटों का देवता भी माना जाता है। जब राजस्थान में ऊंट बीमार हो जाते हैं, मारवाड़ में ऊंट बीमार हो जाते हैं, तो बाबूजी को याद वो किया जाता है। प्लेग रक्षक देवता के रूप में भी बाबूजी को माना जाता है। और 1276 में बाबूजी की मृत्यु हुई थी। गायों की रक्षा करने के लिए ये जायल के जिंदराव खिंची थे, उनके साथ युद्ध कर रहे थे और 1276 में युद्ध करते हुए बाबूजी की मृत्यु हो गई थी। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल हम राजस्थान के अगले जो लोक देवता हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे।